Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक, अभिभावकों को महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने पर नहीं कर पाएंगे बाध्य। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लाखों अभिभावकों को लाभ होगा। साथ ही शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल कम से कम 3 साल तक स्कूल ड्रेस के रंग, डिजाइन व अन्य चीजों को नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि आदेश दिया गया है कि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को खुद से या किसी विशिष्ट विक्रेता से किताबें, पाठ्य सामग्री, स्कूल ड्रेस व अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर अब दक्षिणी एमसीडी का बुलडोजर चलेगा। दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर अब दक्षिणी एमसीडी का बुलडोजर चलेगा, क्योंकि दक्षिण दिल्ली नगर निगम को 2 वीक के भीतर कार्यवाही करने का निर्देश मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी और दिल्ली औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड यानी DSIIDC को ओखला औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ 2 सप्ताह के भीतर सकारात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया है। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ऑपरेशन वर्चस्व। ऑपरेशन के तहत चोरी के मामलों में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 30 अप्रैल को एक दुकान से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चोरी होने पर EFIR दर्ज की गई थी। सीसीटीवी में देखा गया कि टीम ने कार्यवाही करते हुए मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुरुद्वारा मनोहर नगर विकासपुरी पर बाइक कार की जबरदस्त टक्कर। फ्लाईओवर पर हुई कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर में महिला कार चालक ने मारी बाइक सवार को टक्कर। बाइक सवार टक्कर लगने के बाद फ्लाईओवर से गिरा। 30 फीट नीचे रोड पर हालत बेहद नाजुक। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा गिरफ्तार। दिल्ली में पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस। जी हां, आपने सही सुना, हरियाणा पुलिस ने बग्गा को ले जा रही गाड़ी रोकी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की सूचना पर बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया। पंजाब पुलिस गिरफ्तारी के बाद बग्गा को दिल्ली से मोहाली ले जा रही थी। वहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। छात्रों को झटका, दिल्ली विश्वविद्यालय के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा यह सही समय नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। छात्रों की ओर से दायर की गई याचिका में इसी महीने होने वाले इवेंट सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन परीक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति रेखापल्ली ने शुक्रवार को कहा कि यह किसी भी आदेश को पारित करने का समय नहीं है। आदेश ने याचिकाकर्ताओं को परिस्थिति में कोई बदलाव होने पर फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में मिले 1600 से ज्यादा केस। संक्रमण दर 5.42%। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1656 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान पॉजिटिव रेट भी कमी आई और किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। राजधानी में शुक्रवार को 5.42% कोरोना संक्रमण दर्ज हुई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 30,709 कोरोना टेस्ट किए गए थे। ऐसे में दिल्ली में अब कोरोना के 6096 एक्टिव मामले हैं। तपती गर्मी से फिलहाल छुट्टी। दिल्ली में अगले 3 दिन नहीं चलेगी लू। आसमान में छाए रहेंगे बादल। तपती गर्मी और लू से परेशान दिल्ली वासियों को राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं अगले 3 दिनों तक लू चलने की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि विभाग ने अगले सप्ताह लू चलने का संकेत दिया है। साथ ही अधिकतम तापमान में भी 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। दिल्ली में जल्द बढ़ेगी विधायकों की सैलरी। जानिए अब कितना वेतन पाएंगे माननीय।
केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें 11 साल बाद विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई थी। इससे पहले साल 2015 में दिल्ली सरकार ने केंद्र को सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह मंजूर नहीं हुआ था। केंद्र के सुझाव पर दोबारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के विधायकों को मूल वेतन के रूप में अब हर महीने 12,000 की जगह 20,000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की 9वीं और 11वीं कक्षा का रिजल्ट जारी है, ऐसे करें चेक। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों की 9वीं और 11वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी edudel.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा अप्रैल में हुई थी। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे सोशल मीडिया चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।